हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 7वां पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः ये पाठ हम पढ़ेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः इस शब्द का अर्थ है संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय, सिद्धिदायकः इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। जो आज हम इस पाठ में जिस बात को समझेंगे वो यही है कि हम जब किसी काम के लिए संकल्पित हो जाते हैं तो वो हमारी इच्छा को की पूर्ति करने में सहायक होता है। इसलिए हर काम को करने के पहले हम उसके लिए संकल्पित हो जाएं। इस विषय के बारे में आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। देखें, ये कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती की। जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में मांगती हैं, इच्छा करती हैं कि भगवान शिव मेरे पति बने, और उनको पति के रूप में पाने के लिए उन्हें किस प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है, उस परीक्षा का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें कितनी तपस्या करनी पड़ती है, उसकी कहानी में से पढ़ेंगे। देखें, शुरुआत करते हैं। पार्वती शिवम पतिरूपेण आवांक्षत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में आवांक्षत चाहती थी। अर्थात माता पार्वती शिव को, भगवान शिव को पति के रूप में चाहती थी कि वो मुझको पति रूप में मिले। एतद अर्थम, इसके लिए सा उन्होंने तपस्याम कर्तुमैक्षत, तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। उनके मन में आया कि अगर मुझे इतना बड़ा संकल्प पूरा करना है तो इसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। सा स्वकीयम मनोरथम, सा उन्होंने स्वकीयम अपना, मनोरथम मन की इच्छा, जो उनके मन में ये बात थी, उस बात को मात्रे अपनी माँ से निवेदन किया। अर्थात यह बात उनको बताई कि वो भगवान शिव को पति के रूप में चाहती हैं। ये बात उन्होंने अपनी माता को बताई। तत्श्रुत्वा, पार्वती की माता ने यह बात सुनकर माता मेना चिंताकुला अभवत। उनकी माता का नाम मेना था। उसकी अर्थात पार्वती की इस बात को सुन करके उनकी माँ मेना चिंताकुला अभवत, चिंतित हो गई, अर्थात चिंता से परेशान हो गई। उनकी माता मेना ने अपनी बेटी पार्वती को कहा, वत्से बेटी, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिता, जो इच्छित, चाहा गया, जो आप चाहते हो। मनीषिता का अर्थ है इच्छित या चाहा गया। देवता, चाहे गए देवता या इच्छित देवता, गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। जब पार्वती ने ये कहा कि मुझे तपस्या करना है तो माता ने समझाया, बेटा इच्छित देवता जो तुम्हें चाहिए वो सब घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। तप मीन्स तपस्या, कठिन मीन्स कठिन, भवत मीन्स होता है। तपस्या कठिन होती है या तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तुम्हारा शरीर सुकोमल है। अर्थात तुम या तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन तपस्या करने के योग्य नहीं है। गृहे एव वश, गृहे घर में, एव मतलब ही, वश मीन्स रहो, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव मतलब यहीं, अत्र मीन्स यहाँ, एव मीन्स ही, अत्रैव यहाँ ही, तव तुम्हारी, अभिलाषा इच्छा, यही तुम्हारी इच्छा सफल भविष्यति,
पूरी हो जाएगी। अर्थात घर में जो मंदिर में देवता बैठे हैं उन्हीं की पूजा करो, घर पे ही रह करके अपना कार्य करो और तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। तो पार्वती ने माता से बोला, माता को उत्तर दिया, अम्ब मां तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृशः इस प्रकार की, जिस प्रकार की अभिलाषा मेरी है, तादृशः अभिलाषः इस प्रकार की इच्छाएं, तु तो तपसा एव तपस्या से ही पूर्णः भविष्यति पूर्ण होती हैं। जिस प्रकार की अभिलाषा मेरी है उस प्रकार की अभिलाषाएं तो तपस्या से ही पूरी होती हैं। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अगर मैंने वैसी तपस्या नहीं की तो तादृशम पतिम उनके जैसा पति अर्थात शिव के जैसा पति कथम प्राप्स्यामि कैसे पाऊंगी। अगर मैंने तपस्या नहीं की तो मुझे उनके जैसा पति प्राप्त नहीं होगा। अहम तपः एव चरिष्यामि, अहम मीन्स मैं, तपः एव तपस्या ही, चरिष्यामि करूंगी। चरिष्या मतलब यहां पर करने के अर्थ में है। तो अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मैंने संकल्प कर लिया है, ऐसा दृढ़ संकल्प किया है। उनकी माता मीना ने फिर कहा, पुत्री बेटी त्वमेव मे जीवन अभिलाषा, त्वमेव तुम ही मे मेरी जीवन अभिलाषा जीवन की अभिलाषा हो। अर्थात मैं अगर जीवित हूं, ये जीवन मुझे मिला है तो उसकी अभिलाषा तुम हो। तुम्हारे लिए तो मैंने जीवन लिया, तुम चली जाओगी तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा। पार्वती ने फिर उत्तर दिया, सत्यम बिल्कुल सही है, आप सही कह रही हैं, आपके जीवन की अभिलाषा मैं हूं। परम लेकिन मम मनः मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन हे मां मेरा मन लक्ष्य प्राप्तुम लक्ष्य को पाने के लिए, जिस लक्ष्य को मैंने संकल्पित किया है उस लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुलित है अर्थात परेशान है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, हे मां आप बिल्कुल भी परेशान न हो। सिद्धिम प्राप्य जैसे ही मुझे इच्छित लक्ष्य मिल जाएगा, सिद्धि प्राप्त करके पुनः दोबारा से, तब एव आपकी ही, तवेव तव एव तवैव मतलब आपकी ही शरणम शरण में आगमिष्यामि वापस आ जाऊंगी। जैसे ही मुझे मेरा इच्छित फल मिल जाएगा मैं दोबारा से पुनः आपकी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव मैं आज ही विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। यहां पर विजया उनकी एक सखी है पार्वती की, उसके लिए कहा गया विजया, तृतीया लगी है इसमें, तृतीय विभक्ति। तो विजया साकम, साकम मीन साथ में, मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखरम, गौरी शिखर एक पर्वत का नाम है, गच्छामि वहां जाऊंगी और वहां पर तपस्या करूंगी। उसके बाद ततः उसके बाद पार्वती निष्क्रामति, पार्वती वहां से अर्थात अपनी मां के पास से चली जाती है। आगे देखें, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति इष्म। और उसी समय पार्वती अपनी सखी विजया के साथ चली जाती हैं गौरी शिखर पर, वहां तपस्या करती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, तपः एव तपति स्म वहां पर तपस्या ही करती थीं। कदाचित रात्रौ, जब रात होती थी, स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपित स्म, कभी कभी रात में, कदाचित शिलायाम स्थंडिले
स्तंडिले मतलब सपाट भूमि, जहाँ पर झाड़ नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, घास फूस नहीं थी, ऐसे समतल मैदान पर, खाली मैदान पर कदाचित शिलायाम, किसी पत्थर की शिला पर स्वपित इसम सो जाती थी। वहीं तपस्या करती थी, वहीं तपस्या करते करते सो जाती थी किसी शिला पर। एकदा विजया अवदत, एक दिन उनकी जो सखी थी, सहेली थी विजया, वह बोली, विजया ने कहा, सखी, हे सखी पार्वती, तप प्रभावात, तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से, तुमने इतने दिन तपस्या कर ली और उस तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जाता, तपस्या के प्रभाव से जो हिंस्र पशव, हिंस्र मतलब हिंसक, जो हिंसा करते हैं अर्थात शिकार करते हैं जानवरों का, वो पशु भी तव सखायः जाता है, तुम्हारे सखा हो गए, तुम्हारे मित्र बन गए। पंचाग्नि व्रतम अपि तम अतपः, पांच अग्नियों वाले व्रत में भी तुम तप चुकी। 5 प्रकार की जो अग्नियां हैं, उस व्रत को भी तुमने अपने वश में कर लिया। और पंचाग्नि व्रत तप क्या है? पंचाग्नि कौन कौन सी होती हैं? पहली अग्नि सूर्य की अग्नि, सूर्य का ताप, जल, दूसरा जल या वर्षा की अग्नि, तीसरी संसार की अग्नि, चौथी पुरुष की अग्नि और 5वीं स्त्री की अग्नि। ये 5 प्रकार की जो अग्नियां होती हैं, इन पंचाग्नि व्रत को भी तुमने जीत लिया। पुनरपि, फिर भी तव अभिलाषः, तुम्हारी इच्छा ना पूर्ण अभवत, तुम्हारी अभी तक इच्छा पूरी नहीं हुई। अर्थात अब कितने लंबे समय तक तुम ऐसा व्रत या तपस्या करती रहोगी? पार्वती ने कहा, अयि विजये, अरे विजया, किम न जानासी, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी जो इच्छित फल पाने वाला व्यक्ति होता है, जो अपने मन में कुछ संकल्पित कर लेता है, ऐसा मनस्वी व्यक्ति कदापि धैर्यम न परित्यजति, कदापि कभी भी धैर्यम, धैर्य को न परित्यजति, नहीं त्यागता है। जो मनस्वी व्यक्ति होता है, अपने संकल्प को पूरा करने वाला होता है, वो कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता। अपि च मनोरथाम अगति ही नास्ति, अपि च जब तक कि मनोरथान, मन में सोचा गया संकल्प, जो उन्होंने मन में सोचा हो, अगति ही नास्ति, मिल नहीं जाता। जब तक संकल्प करने वाले के मन में जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो जाता, अगति नहीं हो जाता, तब तक वह धैर्य नहीं छोड़ता। विजया, विजया ने कहा, हे पार्वती, हे सखी, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ लिए, वेद पढ़ा तुमने, यज्ञ संपादितवती, यज्ञ भी किए हैं, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, इतना बड़ा तप करने के कारण, तपस्या करने के कारण, जगति, इस संसार में, तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई, सब लोग तुम्हें जानने लगे। अपर्णा इति नामना अपि तो तम प्रथिता, अपर्णा, इस नाम से भी तुम प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो गई, अपर्णा नाम से तुम्हें प्रसिद्धि मिल गई। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि, फिर भी तुम्हें तपस्या का फल नहीं दिख रहा। तुम्हें वेद कंठस्थ हो गए, यज्ञ संपन्न कर लेती हो, तुम्हारी संसार में प्रसिद्धि हो गई, तप के कारण से तुम्हें अपर्णा नाम मिल गया, फिर भी तुम्हें तपस्या का फल नहीं दिखता है। क्यों? आखिर और क्या चाहते हो? आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ेंगे हम।
अगला जो पार्ट है, अगला भाग, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।